about the structure of content. देखें, सबसे पहले before this we have covered all about the basics of content, somehow basic English, and basics of content writing, just little about the rules of content writing, things we have to avoid while writing a content. इन चीज़ों को के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक जो आप आर्टिकल लिखते हो, एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे उसका कंक्लूजन होगा, कहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन होगा, कहाँ पे उसका टाइटल होगा, बॉडी कैसे होगी, कंक्लूजन कहाँ पे आएगा, एफएक्यू कैसे होंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन, दीज ऑल आर वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो स्ट्रक्चर किस चीज को कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं फॉर्मेशन। आपका कंटेंट की फॉर्मेशन कैसी है, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके कंटेंट को मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, जिन पार्ट्स के थ्रू, जिन स्टेप्स के थ्रू आप एक कंटेंट लिखते हो। मैं इसमें टाइटल को भी इंक्लूड करूंगा। टाइटल, टाइटल के बाद इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद आप आर्टिकल की जो बॉडी है उस पे जाते हैं, और आर्टिकल बॉडी के लिखने के बाद आप एफएक्यूज, एफएक्यूज के बाद कंक्लूजन, और कंक्लूजन के बाद आप लिखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन, दिस इज द सीक्वेंस। मैं इसको नंबरिंग दे देता हूं। टाइटल, इंट्रोडक्शन, आर्टिकल की बॉडी, एफएक्यूज, एफएक्यूज मीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, then conclusion, and at the end meta description. First of all, I am going to highlight all about these things. What are they? टाइटल क्या चीज है, इंट्रोडक्शन क्या है, आर्टिकल की बॉडी, ये सब चीजें हैं क्या। टाइटल, टाइटल किसे कहते हैं? देखें, क्लाइंट ने आपको कीवर्ड दिया, उसने कोई भी कीवर्ड दिया, हेल्दी लाइफस्टाइल कीवर्ड दे दिया, हेल्दी लाइफस्टाइल कीवर्ड दे दिया। अब आपने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दैट कीवर्ड इनटू एन अट्रैक्टिव टाइटल। आपने उस कीवर्ड को एक अट्रैक्टिव टाइटल में कन्वर्ट करना है। ये आपका खत्म हो गया। देन मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, इंट्रोडक्शन। आपने क्या करना है? फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में आप बताते हो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, आप थोड़ा कैसे अचीव कर सकते हैं, हेल्दी जो लाइफस्टाइल के करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं, ये बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ये आप इंट्रोडक्शन में बताते हैं। ठीक है, देन आप आर्टिकल की बॉडी की तरफ मूव करते हैं, जिसमें आप हेडिंग्स जो H2 है उससे स्टार्ट लेते हो, और बताते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल को डिटेल में बताते हो, उसके बेनिफिट्स बताते हैं, उसको कैसे अचीव करते हैं ये बताते हैं। ये सारी चीजें आप आर्टिकल की बॉडी में कवर करते हैं। देन आप उसके अबाउट एफएक्यूज लिखते हैं। एफएक्यूज मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एफएक्यूज कौन से? क्या वो वाले एफएक्यूज के जैसे आप कोई सबक पढ़ते हो और एट द एंड उस सबक में से सवाल पूछे जाते हैं, क्या वो एफएक्यूज होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एफएक्यूज होते हैं रेलेवेंट क्वेश्चंस। अब वो इंफॉर्मेशन जो आप अपने आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हो, उनको आप एफएक्यूज में इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन नहीं आप वहां पे पूछ सकते, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन तो आप बता चुके हो। तो आपने किन क्वेश्चंस को ऐड करना होता है? आपने उस टॉपिक से रेलेवेंट क्वेश्चंस को ऐड करना होता है, जिसका आपने कंटेंट में जिक्र नहीं किया, लेकिन रेलेवेंट होने चाहिए। देन कंक्लूजन की बात करते हैं। कंक्लूजन किसे कहते हैं? आप एक सबक लिखते हो, एंड पे उसका खुलासा लिखते हैं। मतलब एक सबक आपका अगर 2-3 पेजेस का है, तो आधे पेज का आप खुलासा लिख देते हो। आई थिंक अगर नज़म है तो उसका मरकजी ख्याल होता है, और नसर है तो उसका क्या होता है? खुलासा होता है। इसी तरह आर्टिकल का भी खुलासा होता है कि जितना आप एक 800-900 वर्ड्स लिख रहे हो, उसका आप अगर 100-200 वर्ड्स में उसको
रैप कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, वो उसका कंक्लूजन हो जाता है। खैर, ये सारी चीजें करनी कैसे हैं ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। देन एट द एंड आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या चीज होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन भी यही समझ लें कि अगर आप अपने पूरे आर्टिकल के अबाउट 2 लाइनों में बता सकते हैं तो इस चीज को आप कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंटेंट ऑफ एन आर्टिकल, जिसको आप फॉलो करते हुए कंटेंट लिखते हैं। ये स्ट्रक्चर हो गया। अब हम वन बाय वन चीजों से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मैंने टाइटल बनाना आपको सिखाया है कि नहीं सिखाया? कमेंट्स में बताइएगा, मैंने टाइटल बनाना आपको सिखाया है? टाइटल की इंपॉर्टेंस बताइए। सिखाया है? नो, नो, नहीं। चलें, हम अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। टाइटल। टाइटल क्या होता है? अच्छा, देखें, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, टाइटल क्या होता है। हाँ, हम्म, अच्छा जी। क्लाइंट आता है आपके पास, वो कहता है कि ये मैं आपको कीवर्ड देता हूँ, मुझे इसके ऊपर आपने कंटेंट लिख के देना है। मैं आपको अब वन बाय वन उस तरह से लेके चलूंगा कि ये मुझे क्लाइंट ने टॉपिक दे दिया है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, कैसे मैंने इसको समझना है, कैसे मैंने इसकी रिसर्च करनी है, कैसे मैंने इसका इंटेंट समझना है, कैसे मैंने इसको लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है कि मैं इस कीवर्ड को एक अट्रैक्टिव टाइटल में कन्वर्ट करूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा? फर्स्ट, कन्वर्ट कीवर्ड इनटू अ टाइटल। टाइटल, सॉरी, मैं यहाँ पे लिखूंगा इनटू एन अट्रैक्टिव, इनटू एन अट्रैक्टिव टाइटल। अट्रैक्टिव आप कह सकते हो, आप इसको, आप इसको हिप्नोटिक टाइटल कह सकते हैं, परसुएसिव टाइटल कह सकते हैं, अट्रैक्टिव टाइटल कह सकते हैं। अब ये टर्म्स कौन सी हैं? अट्रैक्टिव, परसुएसिव, हिप्नोटिक। ये सारी टर्म्स अट्रैक्टिव के मीनिंग में आती हैं, टाइटल के मीनिंग में आती हैं। आपने टाइटल बनाना क्यों होता है, पहले तो ये चीज समझें। देखें, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, कोई भी पर्सन जब गूगल पे कुछ सी चीज को सर्च करता है, इधर आ जाएं, हाउ टू नेल पॉलिश। कोई भी पर्सन जब इस चीज को सर्च करता है तो वो क्या करता है, जब इन रिजल्ट्स के ऊपर आता है, ही टूक ही टेक जस्ट 30 seconds to choose a content which he is going to read। वो सिर्फ 30 सेकंड लेता है जिसमें वो एक कंटेंट को चूज करता है और उसको क्लिक करता है और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता है। अब वो जो 30 सेकंड लेता है एक कंटेंट को चूज करने के लिए, वो किस बेस पे लेता है? वो लेता है टाइटल की बेस पे। वो यहाँ पे क्या करेगा, इस चीज को पढ़ेगा, 11 ways टू रिमूव नेल पॉलिश एट होम। ठीक है, ये पढ़ लेगा। हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश इफेक्टिवली, ये पढ़ेगा। हाउ टू रिमूव पॉलिश इफेक्टिवली, उसने ये देखा। व्हाट आर सम टिप्स
फॉर रिमूविंग नेल पॉलिश विदाउट रिमूवर, उसने ये देखा। हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश 6 इजी मेथड, उसने ये देखा। अब वो जिस भी कंटेंट को सिलेक्ट करेगा वो किस बेस पे करेगा, टाइटल के बेस पे करेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसलिए हमने क्या करना है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है। अब हम कीवर्ड को क्यों बनाते हैं, क्योंकि कीवर्ड जो हमारा होता है ना, ये इतना क्लियर नहीं होता। यहाँ पे है हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश, कोई भी पर्सन जब लिखा है हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश वो नहीं जानता। उसे नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए बाजार जाना होगा, अस्पताल जाना होगा, उसे किसी प्रोफेशनल का सहारा लेना पड़ेगा, उसे डिफरेंट रिमूवर्स यूज करने पड़ेंगे। अब इसमें ये चीज क्लियर नहीं है। तो हम जो एक कंटेंट होता है यूजर फ्रेंडली, गूगल फ्रेंडली, कौन सा कंटेंट होता है जो क्रिस्प एंड क्लियर होता है, जो एक एक पॉइंट पे इतना क्लियर होता है यूजर किसी चीज पे स्टक ही नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इसको टाइटल में बना दे, टाइटल बना देना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिएगा। यहाँ पे एक फैक्टर होता है, WIIFM फैक्टर, ये टर्म मैं यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है। What in it for me, W for what, I for in, I for it, F for and me, M for me, what in it for me। जब भी कोई यूजर आपके कंटेंट का टाइटल पढ़ता है तो वो जानने की कोशिश करता है मेरे लिए इस टाइटल में क्या है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये देखना है जो हमारा रीडर है वो किस आसानी की तरफ जाएगा, वो के कौन सी चीज उसको अच्छी लगेगी। अब हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश, ये देखिएगा, हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश, अगर मैं इसी को ले लूं ये, और देन फिर इसको मैं लिखूं हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश एट होम। अब मुझे सिर्फ ये बताएं, अगर आप एक रीडर हो और आपको दो में आर्टिकल दे दूं कि आप इन आर्टिकल को देखें, आप मुझे बताएं आप फर्स्ट वाला रीड करना पसंद करेंगे या सेकंड वाला। कमेंट्स में बताएं जल्दी। मैं यहाँ पे शो करता हूँ कि अगर ये आपको दो मैं कंटेंट्स देता हूँ तो आप फर्स्ट वाला पढ़ना पसंद करेंगे या सेकंड वाला। ऑब्वियसली सेकंड वाला। अब आगे देखें, और इसी तरह मैं आपको एक और कंटेंट दे देता हूँ। अब मुझे बताएं, अगर ये आपके पास तीन कंटेंट्स हों तो आप फर्स्ट वाला पढ़ना पसंद करेंगे, सेकंड वाला या थर्ड वाला। ऑब्वियसली थर्ड वाला पढ़ना पसंद करेंगे। इसी तरह आगे मैं एक दो टाइटल और बनाता हूं। इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। अब आपके पास क्लाइंट ने आपको एक ये टॉपिक दे दिया, सपोज ये आपका कीवर्ड है। ठीक है, ये कीवर्ड है, इसी तरह आपके पास एक और टॉपिक है और ये है 2024। अब मुझे आप ये बताएं, अगर आपके पास ये वाले दो आर्टिकल्स हों तो आप किस आर्टिकल को रीड करना पसंद करेंगे, फर्स्ट आर्टिकल या सेकंड आर्टिकल। सेकंड। अच्छा जी,
ऑब्वियसली आप कौन सा आर्टिकल पढ़ना पसंद करेंगे? आप सेकंड आर्टिकल पसंद पढ़ना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपका राइटर है वो इस चीज को क्लियर कर रहा है। आप देखें, अब यहाँ पे आप कहेंगे मेकिंग मनी ऑनलाइन हो सकता है 2022 हो, 2021 हो, और पता नहीं क्या क्या क्या। और यहाँ पे आपको वो सिर्फ आप किसी ने इन 2024 ये लगाया है, तो आप इसको पढ़ना क्या करेंगे? पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि जो रीडर है, जो आर्टिकल है, वो आपकी साइकोलॉजी को समझ रहा है कि आप क्या करोगे। आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पढ़ना पसंद करेंगे, आप इजी वेज पढ़ना पसंद करेंगे। तो इस तरह हमने क्या करना होता है, हमने उस कीवर्ड को एक टाइटल में कन्वर्ट करना होता है। मुझे कीवर्ड दिया क्लाइंट ने, इसी को ले ले लेते हैं। हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश एट होम। हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश एट होम इन 5 इजी वेज। अब ये हो गया, ये मैंने टाइटल में उसको कन्वर्ट कर लिया, ये टाइटल हो गया। अब एक चीज हमने और करनी है, जब आप इसको टाइटल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो ब्राय मेहरबानी आप इसको सिलेक्ट करें, इसको टैग लगा दें टाइटल का। आपने नहीं सोचना कि ये कितना इसका फॉन्ट साइज है, और आपने जस्ट ये नहीं सोचना कि फॉन्ट साइज कितना है, बोल्ड हो रहा है नहीं हो रहा। आप जस्ट इसको क्या कर दें, टाइटल का टैग, अब यहाँ पे इसको टैग लग गया। ठीक है, ये टाइटल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने इसके इंटेंट को समझना है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। आपने जो कीवर्ड क्लाइंट ने दिया है, आपने उसके इंटेंट को समझना है। उसका इंटेंट क्या है? इंटेंट मीन उसका पर्पस क्या है? इंटेंट मीन पर्पस। उस कंटेंट का, उस टॉपिक का, उस कीवर्ड का पर्पस क्या है? आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। जब आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, आप नेक्स्ट किस चीज पे ऊपर मूव करेंगे? इंट्रोडक्शन के ऊपर। इंट्रो। आपने क्या करना है? इंट्रोडक्शन लिखना है। किस चीज का? उस आर्टिकल का, उस टॉपिक से रिलेटेड इंट्रोडक्शन लिखना है। खैर, अभी तक तो मुझे आप थोड़ा ये बताएं कि टाइटल इज क्लियर। टाइटल के मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, थोड़ा सा मैं एक और चीज बताता चलूं टाइटल से रिलेटेड ही, ताकि ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाए। बेसिकली टाइटल बनाने के लिए आप यूज क्या करते हो? यू यूज पावर वर्ड्स। आप क्या करते हो? पावर वर्ड्स का यूज करते हो। टाइटल की तरफ आए। टाइटल बनाने के लिए आप क्या करते हैं? पावर पावर वर्ड्स का यूज करते हैं, जो उसको पावर दे रहे हो। बेसिकली आप इन अदर वर्ड्स ये कह लें, पावर वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं इमोशनल वर्ड्स। इमोशन, जब तक आपके कंटेंट में इमोशन ऐड नहीं होते, आपका जो कंटेंट है वो कन्वर्सेशनल टोन में नहीं जाता। और रीडर के अकॉर्ड, जब रीडर उसको पढ़ता है, वो उसे एक मोनोटोनस सा आर्टिकल लग रहा होता है, जैसे कोई ऐसे लिखा होता है। ब्लॉग पोस्ट होती है, उसका बेसिक पर्पस ये होता है, आप अपनी ऑडियंस को, आप अपने रीडर को इंगेज करके रखो, कन्वर्सेशनल टोन में, इमोशनल टोन में। पावर वर्ड्स क्या होते हैं? जो आपके कीवर्ड को, आपके कंटेंट को पावर देते हो। पावर कैसे देते हैं? जैसे हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश। अगर मैं लिखूं इन 7 इफेक्टिव वेज। अब अगर मैं इफेक्टिव का वर्ड यूज ना करूं, सपोज देखें, इन 7 वेज, एक चीज तो ये होगी। लेकिन मैं अगर यहां पे कर देता हूं हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश इन 7 इफेक्टिव वेज। अब जो वर्ड मैं इफेक्टिव यूज कर रहा हूं, दैट इज इमोशनल वर्ड, एक पावर दे रहा है।
अब वैसे भी सात सात तरीकों से आप नेल पॉलिश रिमूव करें, और अगर मैं कहूं आप 7 इफेक्टिव तरीकों से आप नेल पॉलिश को रिमूव करें, तो इट पुट्स a गुड इम्पैक्ट ऑन द टाइटल, एंड इवेंचुअली ये जो रीडर है वो उसको पढ़ रहा है तो उसको ये अच्छा लगता है। इस तरह आपके कंटेंट को पावर देते हैं। मैं आप यहाँ पे आप करें पावर वर्ड्स यूज्ड इन टाइटल्स। आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे पावर वर्ड्स मिल जाएंगे। ये देखें, 5 टूल्स यूज्ड इन कंटेंट राइटिंग। सपोज एक चीज ये है, 5 अमेजिंग टूल्स यूज्ड इन कंटेंट राइटिंग। अब मुझे ये बताएं कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज पावर वर्ड दैट इज अमेजिंग, इजी, एक्सक्लूसिव, एफिशिएंसी, एक्स्ट्रा, इजी, ये सारे क्या हैं? दीज आर पावर वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड पावर वर्ड्स। आप यहाँ पे पावर वर्ड्स का यूज कर रहे हो अपने कंटेंट को, अपने टाइटल को पावर देने के लिए आप इनका यूज कर रहे हो। एक मिनट रुकेगा, मैं एक सर्च करता हूँ, अगर वो मुझे मिल गया तो। यहाँ तक मुझे बताएं, टाइटल है, टाइटल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, चलिए। पावर वर्ड्स हो गया, टाइटल क्लियर है, टाइटल हम बनाते क्यों हैं, टाइटल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बनते कैसे हैं, जिन वर्ड्स का यूज करते हैं हम उनको पावर वर्ड्स यूज करते हैं। तो ये चीज क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा एक वेबसाइट है, अगर वो चल रही हो तो। टाइटल में प्लेजरिज्म का इशू नहीं होता है। आप खुद टाइटल बनाने जा रहे हो, आप अच्छे से अच्छा टाइटल बनाएं। टाइटल में जब आप बना खुद रहे हो तो उसमें प्लेजरिज्म का इशू कैसे आ सकता है? चलिए, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें, फिर सवाल छोड़ देंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। टाइटल की लेंथ कितनी? टाइटल की लेंथ 60 कैरेक्टर्स होनी चाहिए। कोशिश करें 60 कैरेक्टर्स, टाइटल की लेंथ 60 कैरेक्टर होनी चाहिए। इसके अलावा टैग कैसे करना है, टैग कैसे करना है जी? ये देखें, आप इसको सिलेक्ट कर लिए, सपोज ये टाइटल बनाने जा रहे हो, यहाँ पे जाएं, ये मैंने गूगल डॉक्स ओपन किया है, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे जाके इसको टाइटल का टैग दे देना है, ये टाइटल बन जाएगा। क्लियर है?
पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटिमेंट्स के बारे में, दीज आर टोन्स, टोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कंप्रीहेंसिवली। डू यू क्रिएट कंटेंट इन वर्डप्रेस? अच्छा देखें, एक वेबसाइट है, उसका नाम है हेडलाइन स्टूडियो। इसमें आप क्या कर सकते हो, आप अपने कंटेंट के टाइटल को चेक कर सकते हो कैसा है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेक मनी ऑनलाइन। इसको आप एनालाइज करें और ये स्कोर बता देगा कितना स्कोर आ रहा है। ये देखें 37 स्कोर आ रहा है, ये अच्छा स्कोर नहीं है। अब आप इसको क्या करते हो, पावर वर्ड्स का यूज करते हो, मेक मनी ऑनलाइन इन 5 इफेक्टिव वेज। अब आप ये यूज करते हो। अब देखें, जब आपने पावर वर्ड का यूज किया है इफेक्टिव वेज, ये देखें कितना हो गया, 58 स्कोर आ रहा है। मतलब ये टाइटल उससे अच्छा है। लेकिन आप यहाँ पे करें मेक मनी ऑनलाइन इन 5 इफेक्टिव वेज, इसको सर्च करें, एनालाइज करें। अब देखें इसका जो स्कोर है वो कितना शो कर रहा है। अभी ये सर्च हो रहा है। अब ये देखें उससे भी बढ़ गया। अगर मैं कहूँ मेक मनी ऑनलाइन इन 5 इफेक्टिव वेज, साथ लिखने 2024। अब चेक करें, अब स्कोर कितना आएगा इसका। ये देखें उससे बढ़ गया। तो इस तरह आप जब पावर वर्ड्स का यूज करते हो तो उतना ही जो टाइटल होता है वो अट्रैक्टिव बनता जाता है, और वो एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल होता है, गूगल फ्रेंडली होता है, यूजर फ्रेंडली होता है। यहाँ तक हमारे टाइटल की कहानी है, एंड हो गई। आपको समझ आ जानी चाहिए कि टाइटल कैसे बनाते हैं। अब हम मूव करते हैं आगे। उसके बाद हम देखते हैं, टाइटल के बाद हम आर्टिकल के इंट्रोडक्शन पे मूव करते हैं। आर्टिकल के इंट्रोडक्शन पे मूव करते हैं। अब मैं इसको सेपरेट से आपको थोड़ा वजाहत कर दूं। इंट्रोडक्शन पे आगे हम इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, आप मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये जो जितना भी मैं बताऊंगा ये आइडियल सिचुएशन के लिहाज से आपका जो कंटेंट है 1000 नहीं 800 वर्ड से लेकर 1000 वर्ड से लेकर 2500 वर्ड्स के आर्टिकल के लिए ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ये आइडियल सिचुएशन। अगर इतने वर्ड्स का आपका कंटेंट है, जो आपको कीवर्ड दिया है आपके क्लाइंट ने कि मुझे इतने वर्ड्स का क्या चाहिए, आर्टिकल चाहिए, उसमें जो इंट्रोडक्शन है ना उसमें आप 3 पैराग्राफ बनाते हो। कितने पैराग्राफ? 3 पैराग्राफ्स। सबसे पहले तो मैं बताऊं इसमें वर्ड्स कितने होने चाहिए। कोशिश करें आपके कंटेंट में जो इंट्रोडक्शन है 1000 से 2500 वर्ड्स का आर्टिकल है, 150 वर्ड से लेकर 150 टू 250 वर्ड्स आपके इंट्रोडक्शन में आएंगे। उसमें पैराग्राफ कितने होंगे? उसमें 3 पैराग्राफ होंगे। उसके बाद ईच पैराग्राफ ईच पैराग्राफ शुड Each paragraph should consist of 3 to 5 lines। अब हर पैराग्राफ की 3 से 5 लाइनें होनी चाहिए। ये चीज भी क्लियर होगी। और अब ये जो पैराग्राफ हैं इनमें से जो फर्स्ट पैराग्राफ है इट शुड बी डिफाइनिंग पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ शुड बी हुक पैराग्राफ, एंड थर्ड पैराग्राफ शुड बी
इसको मैं बोलता हूं कनेक्टिंग पैराग्राफ। अब ये क्या चीजें हैं, इनके अबाउट हम बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में 150 से 250 वर्ड्स होने चाहिए, 3 पैराग्राफ होने चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ डिफाइनिंग पैराग्राफ होगा, सेकंड हुक पैराग्राफ होगा, थर्ड कनेक्टिंग पैराग्राफ होगा। मिसाल के तौर पे जैसे अभी एक आर्टिकल है, अ, उसी को ले लें, हाउ टू, ये वाला आर्टिकल है। तो आइडियली आपने क्या करना है, इस आर्टिकल को पहले आपने जो फोकस वर्ड होगा ना उसको आपने थोड़ा डिफाइन करना है। डिफाइन कैसे करना है? अब वैसे तो नेल पॉलिश बड़ा एक जनरल सा है, लेकिन आप इसको अट्रैक्टिव इमोशनल वर्ड्स में बता सकते हो कि नेल पॉलिश ये एक जो मेकअप आइटम है जिसको गर्ल्स अपनी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए उसको यूज करते हैं। आप इसको थोड़ा ना डिफाइनिंग वे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंस, थोड़े उसके उसके करेक्टर ये थोड़ा बता देंगे। ये आपका हो जाएगा डिफाइनिंग पैराग्राफ, 3 से 5 लाइनों के दरमियान। फिर आप बताते हो हुक पैराग्राफ। हुक पैराग्राफ, हुक जो वर्ड है उसके मीनिंग से लग रहा है हुक करना, किसी चीज को ग्रैब करना, अट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे हम ग्रैब किस चीज को कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम यूजर की अटेंशन को, उसकी कंसंट्रेशन को ग्रैब करेंगे। ग्रैब कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी आपने सुना होगा, जब हमारे पेन पॉइंट पे, हमारे मसाइल को कोई पर्सन हिट करता है, हम चुकन्ना हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं ना, तो आप एक एरिया में जाके लोगों के मसाइल देखते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर मैं अपने एरियाज में मैं देखता हूँ कि मेरे एरियाज में जगह जगह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? क्या अगर मैं वाटर बिजनेस फिल्ट्रेशन का करना चाहूंगा तो होगा? मेरा चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि लोगों का वो मसला ही नहीं है। अब मैं अगर लगा भी लूंगा, मेरी तरफ कोई भी बंदा कंसंट्रेट नहीं करेगा। अब कंसंट्रेशन मैंने कैसे डेवलप करनी है? मैंने उस एरिया के जो लोगों के जनरल प्रॉब्लम्स होंगे उनको देखते हुए कुछ सोल्यूशन दूंगा, फिर ही मैं उनकी कंसंट्रेशन को ग्रैब कर पाऊंगा। तो रिमूव नेल पॉलिश, आप इसकी हुक क्रिएट करने के लिए इंटेंट देखोगे कि जो नेल पॉलिश है उसको रिमूव करना क्यों जरूरी होता है। बाज दफा अगर रिमूव नहीं हो पाती या जो जनरल इश्यूज हो सकते हैं गर्ल्स के, आप उनको देखते हुए फिर आप सोल्यूशन देते हो कि आप इजी वेज में घर बैठ के इस चीज को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से आप एक यूजर की, रीडर की कंसंट्रेशन को ग्रैब कर लेते हैं। और इसकी लेंथ भी ऐसी ही होती है, 3 से 5 लाइनों की आप इस पैराग्राफ को 3 से 5 लाइनों में लिख देते हैं। और इसको कहते हैं हुक पैराग्राफ, जिसमें आप यूजर की पेन पॉइंट को, उनके प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए आप सॉल्यूशन देते हो। सॉल्यूशन क्या होगा? जो इंफॉर्मेशन आप अपने आर्टिकल में बताने जा रहे हैं। देन उसके बाद जो आपके इंट्रोडक्शन का थर्ड पैराग्राफ है, दैट विल बी कनेक्टिंग पैराग्राफ। कनेक्टिंग पैराग्राफ इस सेंस में होता है कि आप इसमें फोकस कीवर्ड का भी जिक्र करते हो, और देन आप ये बताते हो कि इस कंटेंट में आप किन किन चीजों को हाईलाइट करेंगे। आप नेल पॉलिश की टाइप्स को हाईलाइट कर सकते हैं, उसको रिमूव करने के रीजंस के बारे में बात कर सकते हैं, उसको रिमूव करने के सोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं। इस तरह आप बताएंगे इस आर्टिकल में हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अब इस पैराग्राफ को आप क्या कहना कहते हैं, क्योंकि ये थर्ड पैराग्राफ होता है, आपके इंट्रोडक्शन को आर्टिकल की बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। इस पैराग्राफ को आप बोलते हो कनेक्टिंग पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग पैराग्राफ। यहाँ पे जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? एंड हो जाता है।
हुक पैराग्राफ एक्सप्लेन करने अगेन। हुक पैराग्राफ कहते हैं, जो हुक पैराग्राफ होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है, जिसमें हमने अपने यूजर की कंसंट्रेशन को ग्रैब करना होता है। यूजर की कंसंट्रेशन को क्या करना होता है, ग्रैब करना होता है। अब हम कभी भी, कोई भी पर्सन है ना, आप जनरल लाइफ, आप आम जिंदगी में एग्जांपल ले लो। आप जब किसी से बात कर रहे होगे ना, जब तक लोगों के कंसर्न नहीं ना उस चीज से, वो आपकी तरफ कंसंट्रेट ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे सब लोग क्या करने आए हैं, कंटेंट राइटिंग सीखने आए हैं। इसका मतलब लोगों का कंसर्न कंटेंट से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे अपने घर की बातें छेड़ लूँ, मैं अपनी फैमिली के बारे में बातें करने लग जाऊं, मैं अपने सोशल सर्कमस्टांसेस के बारे में बात करने लग जाऊं, इस चीज का तो आपको कंसर्न ही नहीं है कि आप कभी मेरी तरफ ग्रैब हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। मैंने देखना है, मेरे ये स्टूडेंट्स हैं, ये यूजर्स हैं, कस्टमर्स हैं, ये किस चीज के लिए आए हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है। फिर मैं आपके प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा। अगर मैं आपकी एग्जांपल दूं तो मैं कहूंगा कि आप बेरोजगारी की वजह से तंग हैं। ये देखें, मैं आपके प्रॉब्लम को हिट कर रहा हूँ, बेरोजगार। अब जितने भी, ऑब्वियसली ऐसे ही होता है, हम बड़ी मुश्किलात में से गुजरे होते हैं, हम जॉब्स नहीं होती, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज होते हैं। मैं इस चीज को कहूंगा कि आप जॉब्स ना मिलने की वजह से परेशान हैं, ये सब चीजें मैं कहूंगा ना, तो आप मेरी तरफ कंसंट्रेट करोगे। आपकी जो कंसंट्रेशन है, यूजर कंसंट्रेशन, मैं उसको ग्रैब कर रहा हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, फिर मैं ये भी कहता हूँ कि आप परेशान ना हो, मैं आपको एक स्किल सिखाऊंगा, दैट इज कंटेंट राइटिंग, जिसके थ्रू आप इजीली एक जॉब से बढ़कर क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। तो मैंने आपके पेन पॉइंट को हिट करते हुए आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ उस चीज का। तो इस चीज को कहते हैं हुक पैराग्राफ। कंटेंट में कौन सा हुक पैराग्राफ होता है वो आपने समझना है। जो आपका ये वाला होगा, आपका कीवर्ड होगा, जो टाइटल होगा, उसको देखना है कि भाई इससे रिलेटेड लोगों के मसले क्या हो सकते हैं, इससे रिलेटेड लोगों के इश्यूज क्या हो सकते हैं। तो जब इनको डिस्कस करते हुए आप लोगों को सॉल्यूशन देते हो, यू आर गोइंग टू ग्रैब द कंसंट्रेशन ऑफ द यूजर, यू आर गोइंग टू ग्रैब द कंसंट्रेशन ऑफ द रीडर। इस तरह आप हुक क्रिएट कर रहे हो। यहां तक समझ आ गई है? चले जी, अभी हम कंटेंट पे हैं। प्लीज आल्सो गाइड हाउ वी फाइंड क्लाइंट्स ऑफ द कंटेंट राइटिंग। वाओ जी, हम करना सीख लें। क्लाइंट भाड़ में जाए, क्लाइंट नहीं मिल रहा, आप अपनी वेबसाइट बना लो। अब देखो, जो पर्सन अपनी वेबसाइट के लिए गेस्ट पोस्ट के पैसे दे रहा है, एसईओ के लोगों को पैसे दे रहा है, कंटेंट लिखवाने के लोगों को पैसे दे रहा है, उस वेबसाइट में से उस बंदे को कितना बच रहा होगा। इस फील्ड की, कंटेंट राइटिंग की, मुझे यही तो ब्यूटी नजर आती है कि भाई अगर आपको क्लाइंट नहीं भी मिलते, ऐसा होता नहीं है कि आपके पास स्किल हो, काम आता हो और आपको क्लाइंट ना मिले। आपको काम आता है, आप अपनी वेबसाइट बना लो, उसको रैंक करो। एक वेबसाइट पता है कितना पैसा कमाती है? पैसिव इनकम का आपका सोर्स बन जाएगी। जो लोगों के लिए काम करना, वो अपने लिए काम करो। अभी आप सीख लें भाई, फिर जब आप सीख लेंगे इंशाल्लाह आपको क्लाइंट्स भी मिल जाए, हो सकता है मैं ही आपका क्लाइंट बन जाऊं। खैर, यहाँ तक मुझे बताएं, एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट द इंट्रोडक्शन। चलें जी, हमारी मीटिंग भी एट द एंड ही है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। बाकी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं इनको प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा कि इनको लिखना कैसे है। आपके सामने परफॉर्म करके आपको एक एक चीज़ मैं करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो यहाँ तक मुझे बताएं, जो इनकी बेसिक्स हैं वो क्लियर हैं, किस कहीं पे इशू तो नहीं है। थोड़ा सा रिपीट कर दें, चलिए हम अगेन थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। आज हमने क्या देखा? हम देख रहे हैं एक आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। उसमें 6 चीजें: टाइटल, इंट्रोडक्शन, आर्टिकल की बॉडी, एफएक्यूज, कंक्लूजन, मेटा डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आज हमने सिर्फ 2 चीजों को डिस्कस किया, टाइटल को, इंट्रोडक्शन को, इसलिए आगे जो 3 से लेकर 6 स्टेप्स हैं उनको आप स्किप कर दो। टाइटल ये होता है कि आपको जो कीवर्ड क्लाइंट देता है, आपने उसको कैची बनाना होता है, आई कैची बनाना होता है, ताकि कोई भी रीडर उसको देखे तो उसको क्लिक करे,
वो मजबूर हो जाए, आप उसे कंपेल कर दो, इतना कंपेलिंग इंगेजिंग टाइटल होना चाहिए, वो बंदा क्लिक करे उसको। अब आप कुछ भी क्लिक करते हो गूगल के ऊपर, आप जब सर्च करते हैं तो आपको बहुत से रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप किस पे क्लिक करोगे? जो आपको टाइटल ग्रैबिंग लगेगा, आप उस पे क्लिक करोगे। आप वो टाइटल होता है, आप उसको टाइटल का, जब टाइटल बना लेते हैं, यहाँ पे आप जाते हैं, आप टाइटल का टैग दे देते हो, ये आपका टाइटल बन गया। आप इस टाइटल बनाने के लिए पावर वर्ड्स का यूज करते हो, उसको थोड़ा इमोशनल बनाते हैं। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। जब आपने फिर इंट्रोडक्शन, जो आपका कंटेंट है, जो आपको उसने कीवर्ड दिया, आप उसका इंटेंट समझते हो, इसका पर्पस क्या है, इस कीवर्ड से रिलेटेड लोगों के इश्यूज क्या हो सकते हैं, क्या मसाइल हो सकते हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर उसमें जो फोकस कीवर्ड होता है, जैसे यहाँ पे मिसाल के तौर पर फोकस कीवर्ड कौन सा था, नेल पॉलिश फोकस कीवर्ड है। इसको फर्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा डिफाइनिंग वे में लिखो, नेल पॉलिश क्या है, मेकअप आइटम है, जो भी। फिर आप लोगों को उनके पेन पॉइंट्स को हिट करो बाय गिविंग देम सॉल्यूशन। फिर उन्हें आप सॉल्यूशन दो, और पेन पॉइंट भी हिट करो, देन सॉल्यूशन दो। इस तरह आप उनकी कंसंट्रेशन को क्या कर लोगे, ग्रैब कर लोगे। उसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ होता है, वो होता है कनेक्टिंग पैराग्राफ। कनेक्टिंग पैराग्राफ में आपने बताना होता है कि इस आर्टिकल में आप ये चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इन चीजों के ऊपर कंप्रीहेंसिवली बात करेंगे, ये चीजें आप वहां पे लिखते हो। इसकी इंट्रोडक्शन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 150 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स इसकी लेंथ होनी चाहिए। इसमें 3 पैराग्राफ होने चाहिए, हर पैराग्राफ की जो लेंथ है वो 3 से लेकर 5 लाइनें हो सकती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ ब्लॉग पोस्ट ऑफ एन आर्टिकल। तो अब मुझे बताएं, अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? सर टाइटल में कीवर्ड एग्जैक्ट ऑर्डर में, हाँ एक चीज, जब आपको क्लाइंट ने ये वाला दिया है ना, ये कीवर्ड दिया है, तो आपने जब इसमें पावर वर्ड्स का यूज करना है ना, आप या तो इसके आगे पावर वर्ड्स का यूज करो। मैं लॉक लगा देता हूँ, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने जब इसको अट्रैक्टिव बनाना है ना, या तो आप इसके आगे वर्ड्स का भी यूज कर सकते हो, इधर भी यूज कर सकते हो, लेकिन ना तो आप इसके दरमियान में किसी वर्ड का यूज कर सकते हो, और ना अपने कीवर्ड का सीक्वेंस बदल सकते हो। ये एज इट ही रहना चाहिए। अगर आप इसको छेड़ोगे तो उसके जो सारे स्टैट हैं कीवर्ड के, वो बदल जाएंगे। आपने इसको नहीं छेड़ना, इसको एज इट, जैसे मैंने यहाँ पे देखें, मैंने बनाया हुआ होगा, ये देखें क्लाइंट का ये था, इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। मैंने भी वैसे ही लिखा, इजी वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, आगे ये 2 वर्ड से लिखा दी, इन 2024। इसी तरह ये चीज वैसे ही रही, हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश, तो मैंने एंड पे क्या लगा दिया, हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश एट होम। तो आपने अपने कीवर्ड को चेंज नहीं करना, आपका जो कीवर्ड है, जो रीजनल कीवर्ड है, वो एज इट ही रहना चाहिए। उसके आगे या उसके पीछे आप वर्ड्स का यूज कर सकते हैं टू मेक दैट अट्रैक्टिव। इज इट क्लियर नाउ? जी, एक आर्टिकल में 3 या 4 रिलेटेड कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। फिलहाल को आप इंट्रोडक्शन के अबाउट ही क्वेश्चन करें अभी, मुझसे आगे भी ना जाएं, मुझसे पीछे भी ना रहें। फिर मैं भी कंफ्यूज रहूंगा कि आपको कहाँ से बताऊं, कहाँ से ना बताऊं, और आप भी कंफ्यूज रहेंगे। जिस चीज के अबाउट बताया है सिर्फ उसी के अबाउट बात करें। ठीक है? क्लियर है? इंट्रो का फर्स्ट पैराग्राफ डिफाइनिंग होना चाहिए, आप अपने फोकस वर्ड को थोड़ा डिफाइन करें। अब बच्चों वाली भी वहां पे आपने डेफिनेशन नहीं लिख देनी, अब उसको थोड़ा मैच्योर वे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। आपका कीवर्ड जो फोकस वर्ड है वो क्या है, फोकस वर्ड पता है ना, जिसके सराउंड सारा कंटेंट घूमता है, वो फोकस वर्ड होता है। चलें, दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन।